दो तरह के लोग होंगे। पहले तो वो जिन्होंने कभी जिंदगी में बेसन का हलवा चखा भी नहीं होगा, उन्होंने पता ही नहीं होना की स्वाद है। और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कभी ना कभी कहीं ना कहीं बेसन का हलवा खाया तो जरूर होगा, लेकिन उसमें भी सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी इस तरह से मक्खन टॉफी जैसा नरम और मुलायम हलवा खाया या नहीं। अगर तो आप पहले लोगों में से हैं जिन्होंने कभी ये बेसन का हलवा नहीं खाया तो भाई साहब शांति के साथ बैठ के ये वीडियो एंड तक देखो। मजा ना आया ना तो पैसे वापस। माशाल्लाह रबीउल अव्वल का महीना स्टार्ट हो गया, हर घर में मीठे के तौर पे हलवा तो बनता ही है। तो आज हम एहसन भाई की फरमाइश पे मीठे के तौर पे मजेदार सा बेसन का हलवा बनाएंगे जिसको देख के ही दिल खुश हो जाएगा। आप भी रबीउल अव्वल के महीने में वो बोरिंग सा सूजी का हलवा छोड़े और ये बेसन का हलवा बनाए, इंशाल्लाह घर वाले आपके फैन हो जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है, फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर। अच्छा जी, एक कढ़ाई में आपने 1 कप घी डाल लेना, ठीक है। ऑयल यूज नहीं करना। मीठा जब भी बनाए, ये मेरी टिप पल्ले बांध लें, जब भी मीठा बनाए आपने घी में बनाना है, ऑयल में बिल्कुल नहीं बनाना। ये मैंने घी को थोड़ा सा मेल्ट कर लिया था तो इस तरह से वो लिक्विड की फॉर्म में आ गया है। आप मेल्ट नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं, डायरेक्ट घी जो है वो कढ़ाई के अंदर शामिल कर दें। अच्छा, इस रेसिपी के अंदर मैं सारी चीजें ना आपको कप की क्वांटिटी में बताऊंगा, ठीक है। उसी कप के साथ मेजर कर करके हम सारी चीजें इसमें डालते जाएंगे। अच्छा जी, 1 कप घी हमारा कढ़ाई में चला गया, इसको गर्म होने का वेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम डालेंगे बेसन, आधा किलो बेसन है। अगर ग्राम्स में बताऊं तो 500 ग्राम्स बेसन है, और अगर कप की क्वांटिटी में बताऊं तो तकरीबन 3 कप ये बेसन बनेंगे, ठीक है। वो बेसन इस तरह से ना डायरेक्टली आपने घी के अंदर शामिल कर देना है, और बेसन शामिल करने के बाद आपने चम्मच को चलाना शुरू कर देना है। इस रेसिपी का सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो इसकी बेसन की भुनाई है। जितनी अच्छी हम बेसन की भुनाई करेंगे उतना ही अच्छा, उतना ही लजीज हमारा बेसन का हलवा बनेगा। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो जब तक हमारे बेसन की भुनाई हो रही है, आप मेरी डिफरेंट वीडियोस पे जो इतनी मोहब्बत के साथ कमेंट्स करते हैं उनमें से 3 कमेंट्स इस वीडियो में आज शामिल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपने चम्मच को मुसलसल चलाना, चम्मच को बिल्कुल भी नहीं रोकना, नहीं तो बेसन जो है हमारा नीचे से लगना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पे हम पहला कमेंट ऐड करेंगे रमनदीप कौर का। वो कह रहे जी, वाह, आपने जब बोला कि आ गया मुंह में पानी, सच में तभी मेरे मुंह में पानी आ गया था। बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरी वीडियो को इतने इंटरेस्ट के साथ देखा, इतना फील किया कि मुंह में पानी आ गया। आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे मजीद हिम्मत मिलती है कि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो है वो आपके लिए बनाऊं। चलिए जी, वापस चलते हैं हमारी रेसिपी की तरफ। ये देखिए बेसन को भूनते हुए यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं, और इस पॉइंट पे आपका किचन जो है इसकी खुशबू से महक उठेगा। बेसन की भुनाई की बहुत प्यारी खुशबू आती है, आपको बहुत मजा आएगा। अच्छा, ये देखिए बेसन जब हमारा इस कंडीशन में आ जाएगा ना, यहाँ पे हम शामिल करेंगे जी इसमें खोया। तकरीबन 1 कप के करीब हम इसमें खोया शामिल करेंगे। ये वैसे तो ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐड कर देंगे तो भाई साहब इसका जायका 7वें आसमान पे चला जाएगा। बस ठीक हो गया। खोया शामिल करने के बाद इसकी भुनाई जो दोबारा जारी कर दें। बेसन को हमने उतनी देर के लिए भूनना है जब तक ये हल्का हल्का नरम होना शुरू हो जाएगा, इसके अंदर से ना घी निकल के बाहर आना शुरू हो जाएगा। वो कंडीशन इंशाल्लाह मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। तब तक यहाँ पे दूसरा कमेंट ऐड करेंगे जो है जी खलीफा चट्ठा का, जो कहना जी आपके घर जब भी मेहमान आते हैं वैसे भाई आप खुद कुकिंग करते हैं, आपके घर में कोई और कुकिंग नहीं करता। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मेरे घर में मेरी अम्मी कुकिंग करती है, और जब मैं ये रेसिपी वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ उस वक्त भी मेरी अम्मी मेरे साथ खड़ी हुई होती है। मैं जितनी भी रेसिपीज आप लोगों के लिए लेके आता हूँ वो उनकी तरफ से टेस्टेड और वेरीफाइड होती है, इसलिए बिला झिझक आप लोग ये रेसिपीज घर पे ट्राई किया करें, इंशाल्लाह आपकी रेसिपीज परफेक्ट बनेंगी। ठीक हो गया जी, वापस चलते हैं अपने बेसन की तरफ। ये देखिए हमारा बेसन जो हल्का हल्का नरम होना शुरू हो गया, इसमें से हल्का हल्का घी जो है निकलना शुरू हो गया और ये आपस में चिपकना शुरू हो गया। ये वाली कंडीशन जब बन जाएगी ना तो अब आपने इसकी भुनाई को बंद कर देना है, और अब चलते हैं प्रोग्राम के बकिए से की जानिब, जहां हमने एक छोटा सॉस पैन ले लिया। इसमें हम बनाएंगे जी शीरा, और शीरा बनाने के लिए इसमें जो चीनी की क्वांटिटी डालनी है ना वो बिल्कुल उतनी डालनी है जितना हमारा बेसन था, मतलब कि तकरीबन 3 कप चीनी जो है इस तरह से पैन के अंदर शामिल करेंगे। अक्सर लोग जब घर में मीठा बनाते हैं ना तो कभी चीनी ज्यादा हो जाती है, कभी चीनी कम हो जाती है, तो ये वाली रेशो आपने याद कर लेनी है, इंशाल्लाह आपका मीठा परफेक्ट बनेगा। ते तुसी दोवा दोगे किसी ने कोई गल दसी सी। ठीक हो गया जी। चीनी डालने के बाद ये देखे, ये है वो कप जो मैं कितनी देर से कप किए जा रहा हूँ। ये है मेरा मेजरमेंट कप जो मैंने हर चीज में इस्तेमाल किया है। यही कप जो 1 कप पानी का भर के वो भी इसमें डाल देंगे। चलें जी, पानी शामिल करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स करने और इसको पकने दें। जब पानी हल्का हल्का पकने लग जाएगा ना, यहाँ पे हम इलायची का पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें काफी रहेगा। इसकी बड़ी प्यारी खुशबू हमारे हलवे के अंदर आएगी और चस्के आ जाएंगे। चले जी, ठीक हो गया। यहाँ पे हलवे को हल्का सा कलर देने के लिए नहीं थोड़ा सा जर्दा रंग शामिल करेंगे। ये वही जर्दा रंग है जो बिरयानी वगैरह में भी हम लोग डालते हैं ना, ये बिल्कुल वही रंग है, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इतना जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है ये। मैं यहाँ पे हल्का सा कलर देने के लिए ये थोड़ा सा डाल रहा हूँ। अच्छा, ये रंग जो है मैं शीरे में शामिल कर रहा हूँ, ठीक है। हमने बेसन में शामिल नहीं किया था, क्योंकि अगर ये रंग बेसन में डाल के हम भुनाई करते ना तो बेसन ने काला हो जाना था, इसलिए ये रंग जो हम शीरे के अंदर शामिल करेंगे। चलें जी, चीजें हमारी होगी पूरी, अब बस हमने इसको पकाना ही है। ये देखिए हमारा रंग जो है शीरे के अंदर मिक्स हो गया और उसका कलर इस तरह से हो गया। अभी इसके अंदर चीनी है तो इसको तकरीबन थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे ताकि चीनी अच्छे तरीके के साथ मेल्ट हो जाए। यहाँ पे शीरे को पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए, उसकी चीनी जो ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुकी है, लेकिन अभी इसमें बॉयल नहीं आया, तो हम ज्यादा तो नहीं पकाएंगे, लेकिन इसमें 1 बॉयल आने का वेट कर लेते हैं। तो जब तक शीरा हमारा पक रहा है, यहाँ पे तीसरा कमेंट ऐड करेंगे पाटिल साहब का, जो कह रहे हैं थैंक्स फॉर द रेसिपी, व्हाट इज सिरका? सिरका इज बेसिकली विनेगर, यू कैन यूज वेजिटेबल विनेगर फॉर दैट रेसिपी। चलें जी, गुड हो गया, बेहतरीन हो गया। यहाँ पे ये देखिए हमारे शीरे के अंदर बॉयल आना शुरू हो गया और चीनी जो हमारी अच्छे तरीके के साथ ये देखिए मेल्ट हो चुकी है। बस इसको ज्यादा नहीं पकाना,
ना यहाँ पे चूल्हे को बंद करेंगे और शीरे को यहाँ से उठा लेंगे और सीधा लेके आ जाएंगे जो हमने बेसन की भुनाई करके रखी हुई थी ना उसके पास। इस तरह से शीरा जो है बेसन के अंदर शामिल करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से चम्मच चलाते जाएंगे। मेरे दोनों हाथ बिजी हो रहे थे तो मैंने माँ जी से रिक्वेस्ट की कि वो इसमें शीरा शामिल करें। मैंने फिर एक हाथ से कढ़ाई पकड़ ली, एक हाथ से चम्मच पकड़ लिया और माँ जी ने इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें शीरा शामिल कर दिया। आप भी इस स्टेप के लिए किसी की हेल्प ले सकते हैं कि मकसद ये है कि आपका चम्मच जो है मुसलसल चलता रहना चाहिए जब आप इसमें शीरा शामिल कर रहे हो। इतना पतला हलवा देख के आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसकी 2 से 4 मिनट हम यहाँ पे भुनाई करेंगे ताकि शीरा और बेसन जो है आपस में अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो जाए, बिल्कुल यकजान हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपकी मर्जी, आप कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें शामिल कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मैंने इस पॉइंट पे इसमें कटे हुए बादाम शामिल किए हैं। अब इस हलवे को हमने इतनी देर पकाना है जब इसमें बबल्स आने शुरू हो जाएंगे ना, जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो हमारा हलवा तब डन हो जाएगा। और हाँ, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, इसकी फाइनल लुक जरूर देखनी है क्योंकि ये अभी आपको पतला नजर आ रहा है लेकिन फाइनल लुक में इसके हवाएं बदल जानी है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, सर्विंग की फाइनल लुक आपने जरूर देखनी है। तो यहाँ पे हलवे को पकते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका रंग भी तब्दील हो गया, इसका टेक्सचर भी चेंज हो गया और यहाँ पे इसमें बबल्स भी आना शुरू हो गए हैं। ये निशानी होती है कि हमारा हलवा जो है तैयार हो चुका है। हलवा हमारा बड़ी जबरदस्त कंडीशन पे आ गया। यहाँ पे हम चूल्हे को बंद कर देंगे और कढ़ाई को यहाँ से उठा के सर्विंग डिश के अंदर मैं आपको डाल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह, अभी ये गर्म है इसलिए थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में, थोड़ा ठंडा होने दे फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। मैं अपने सोहने परवरदिगार का लाख करोड़ों दफा शुक्र अदा करता हूँ कि इतने मजेदार और इतने यम्मी यम्मी खाने उसने हमारे नसीब में किए। थोड़े से कटे हुए बादाम इसके ऊपर भी डाल देंगे जो इसकी खूबसूरती को 4 चांद इंशाल्लाह लगा देगा। और हाँ, अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया तो भाई साहब लाइक तो बनता है और अच्छा सा कमेंट भी जरूर करते जाइएगा। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। उसके अलावा अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक हो गया, जब टाइम आ गया इसकी फाइनल लुक देखने का, ठंडा हो गया हमारा हलवा। यहाँ पे मैं आपको चम्मच के साथ इसमें निकाल के दिखाता हूँ। ये देखे माशाल्लाह बिल्कुल टॉफी जैसा, कितना नरम और कितना जबरदस्त हमारा बेसन का हलवा बिल्कुल तैयार है। यकीनन इसको देख के आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। तो कैसी लगी आपको मेरी बेसन के हलवे की वीडियो, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त सी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।